हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, यह जो असाइनमेंट दिया हुआ है, यह असाइनमेंट में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। तो इस प्रश्नों को मैं अच्छे से आप सभी को समझाना चाहता हूँ। तो बच्चों, आप ये प्रश्न अच्छे से समझ लेना। तो चलिए बच्चों, मैं आप सभी को ये जो प्रश्न असाइनमेंट में दिया है इसके बारे में आप सभी को समझाता हूँ। प्रश्न नंबर 1 क्या आपकी दादी नानी के पास संदूक है? वे उसमें क्या क्या रखती है? उसका सुंदर चित्र बनाकर उसमें रंग भरो और उसके बारे में अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, आप सभी के घर में दादी नानी होगी। तो उस और दादी नानी के पास संदूक है क्या, और उसमें उस संदूक में वो दादी क्या क्या रखती है, उसका एक सुंदर सा क्या बनाना है बच्चों, चित्र बनाना है। और वो चित्र बना के उसमें उसके बाद क्या करना है बच्चों, रंग भरना है और उसके बारे में अनुच्छेद लिखना है। उसके बारे में क्या लिखना है बच्चों, अनुच्छेद लिखना है। अभी जैसे देखो बच्चों, दादी के पास क्या संदूक रहता है, बक्सा रहता है, तो वो क्या पुराना रहता है ना, तो उसमें क्या क्या रखती है। तो पहले आप सभी को एक संदूक का चित्र निकालना है। संदूक का चित्र निकालने के बाद उस संदूक के चित्र में वो दादी क्या क्या रखती है, कौन कौन से चीज़ें रखती है, वो दिखाना है उसमें। उसके बाद उसमें उसका सुंदर चित्र बनाकर बाद में क्या बच्चों, रंग भरना है। उसमें क्या करना है, रंग भरना है। और उसके बाद उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? तो चले बच्चों, हम अभी आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 भाग में निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद करो। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 भाग में निम्नलिखित प्रश्नों के वर्ण विच्छेद निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला शब्द दिया है प्रकृति। पहला शब्द कौन सा दिया हुआ है, प्रकृति। तो प्रकृति यह शब्द दिया हुआ है, तो इस शब्द को क्या करना है बच्चों, वर्ण विच्छेद करना है। इस शब्द को क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। अभी दूसरा जो शब्द है पाक्षिक, दूसरा शब्द कौन सा है बच्चों, पाक्षिक। तो पाक्षिक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द का आप सभी को क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है बच्चों, वर्ण विच्छेद करना है। तीसरा शब्द है व्यंजन। तीसरा शब्द कौन सा है बच्चों, व्यंजन। तो व्यंजन को भी व्यंजन शब्द है, इस व्यंजन शब्द की भी आप सभी को क्या करना है बच्चों, वर्ण विच्छेद करना है। और 4 नंबर का जो शब्द है, 4 नंबर का शब्द कौन सा है बच्चों, 4 नंबर का शब्द है कंठय। कौन सा शब्द है, कंठय शब्द है। तो इस शब्द को भी क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। अभी देखिए बच्चों, आप सभी को वर्ण विच्छेद कैसे करना है वो आप सभी को आता ही होगा। और मैं ये जो टेक्स्ट बुक, ग्रामर की टेक्स्ट बुक है, ग्रामर की टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो। तो देखिए बच्चों, अभी हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क भाग में। प्रश्न नंबर 1 क भाग में तो प्रश्न क्या दिया हुआ है बच्चों, कि संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करते हुए 3 शब्द लिखो। प्रश्न में क्या दिया हुआ है बच्चों, कि संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करते हुए 3 शब्द लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे संयुक्त मतलब क्या है बच्चों, एक साथ शब्द मिलने वाले। और द्वित्व व्यंजन मतलब 2 शब्द। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन के कितने शब्द आप सभी को लिखना है, 3 शब्द। और द्वित्व व्यंजन के कितने शब्द लिखना है, 3 शब्द लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? तो अभी देखिए बच्चों, हम अभी आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 अ भाग में। तो चलिए बच्चों, प्रश्न क्या दिया हुआ है, कि अपने विद्यालय की पत्रिका के लिए कर्म शीर्षक पर एक लेख लिखो। देखिए बच्चों, ये प्रश्न क्या दिया है, कि जैसे हमारे एक क्या है, विद्यालय है। क्या है, विद्यालय। आप सब विद्यालय में पढ़ने आते हैं, तो उस विद्यालय के बारे में आप सभी को एक लेख लिखना है। क्या लिखना है, एक लेख लिखना है। और कर्म शीर्षक पर एक लिखना है। किसके ऊपर बच्चों, एक कर्म शीर्षक है, उस कर्म शीर्षक पर एक आप सभी को लेख लिखना है। अभी प्रश्न नंबर 2 ब भाग में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, कि संदूक काला कैसे हो गया। अभी प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया हुआ है बच्चों, कि संदूक काला कैसे हो गया। अभी दादी के पास, नानी के पास क्या रहता है, संदूक रहता है, तो वह संदूक काला कैसे हो गया। तो यह इसका आप सभी को क्या लिखना है बच्चों, उत्तर लिखना है।
प्रश्न नंबर 2, भाषा किसे कहते हैं? यह व्याकरण के टेक्स्ट बुक में से प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। तो भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं, इसका सब आप सभी को बच्चों क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। अभी प्रश्न नंबर 3 में देखिए बच्चों, संपन्न मनुष्य का भाग्य कौन बनाता है? संपन्न मनुष्य का भाग्य कौन बनाता है? तो इसका भी आप सभी को क्या लिखना है बच्चों? उत्तर लिखना है। भाषा का प्राचीन रूप कौन सा है? व्याकरण के टेक्स्ट बुक में से दिया है प्रश्न कि भाषा का प्राचीन रूप कौन सा है। अभी जो हम भाषा लिखते हैं, तो जो भाषा बोलते हैं या हम लिखते हैं, तो वो भाषा का प्राचीन रूप कौन सा है? तो यह इसका आप सभी को क्या लिखना है बच्चों? उत्तर लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न है, संदूक में कौन कौन से कीट है? अभी दादी के पास क्या है बच्चों? एक संदूक रहता है। उस संदूक में कौन कौन से दादी ने कीट रखे हैं? तो वो उसके बारे में आप सभी को लिखना है। अभी कीट मतलब क्या है? कीट मतलब क्या है बच्चों? तो कीट मतलब क्या है? जो वहाँ पे दवाई रहती है। क्या बच्चों? दवाई रहती है। तो वो दवाई, वो जो खटमल रहते हैं, वो कुछ कीड़े रहते हैं, उसके लिए मारने के लिए उसने कौन कौन से कीट रखे हैं? तो यह उसके बारे में आप सभी को लिखना है। उसके बाद है स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है? अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो स्वर, जैसे हम स्वर लिखते हैं, व्यंजन लिखते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो इसका आप सभी को क्या लिखना है बच्चों? इस सभी को आपको उत्तर लिखना है। चलिए बच्चों, तो आप सभी को ये असाइनमेंट में जो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये मैं आप सभी को समझाया है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये असाइनमेंट नोटबुक में बच्चों आप सभी को लिखना है। धन्यवाद बच्चों।